हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैथ्स के रिगार्डिंग इसके पहले भी इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैथ्स सब्जेक्ट एक ऐसा है जो बहुत आसान है उन बच्चों के लिए जिन्हें आता है, और मैथ्स उन बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है जिन्हें थोड़ा नंबर समझ में नहीं आता। आप स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से नंबर्स वगैरह देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह के नंबर्स आप पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से। फिर आगे जाकर आपको एडिशन हो जाता, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न। तो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के वीडियो है इस चैनल पर। अब आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप स्कूल में देखते हैं दो डिजिट्स नंबर आप पहले एक डिजिट सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा डिजिट सॉल्व करते हैं, है ना। तो आज हम जो है तो शॉर्ट ट्रिक आसानी से वन स्टेप में किस तरह आंसर लिखेंगे दो डिजिट्स नंबर का, वो देखते हैं। तो बहुत आसान है, जिन्हें आता है उन्हें आसानी से समझ में आएगा, और जिन्हें नहीं आता है उन्हें भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और गौर से देखिए, हम वन बाय वन एक एक स्टेप करेंगे, जिससे आपको इस मैथ्स में टू डिजिट्स और थ्री डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन वन स्टेप में किस तरह करते वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो डिजिट्स ऊपर दिए हुए, नीचे दो डिजिट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो वन स्टेप में आंसर लाना है। आप स्कूल में करते पहले इसे सॉल्व करते इन दोनों के साथ, फिर इसे सॉल्व करते इन दोनों के साथ। अब हम एक ही स्टेप में ये दो डिजिट्स नंबर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। 3 5 15, ओके, 1 कैरी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका 5 4 20, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 2 3 6। तो ये 6 क्या हो रहा है, ये 20 + 6 26, और ये यहाँ का कैरी था एक, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 26 + 1 27। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो 27 का 7 जो है तो यहाँ पर लिख देंगे राइट डिजिट नंबर, और 2 कैरी। क्लियर, 2 कैरी। अब ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, 2 4 जार 8, 8 + 2 10। क्लियर। हमने शॉर्ट ट्रिक में देखा टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन, जहाँ दो डिजिट्स दिए हुए हैं उसे हम वन स्टेप में किस तरह सॉल्व करेंगे, वो यहाँ पर हमने देखा है। सिंपली तरीका है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद 5 3 जार 15, 5 लिख दिए, राइट डिजिट्स 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 4 जार 20, और 2 3 जार 6, ये 26 होता है, और कैरी 1, 27 का हमने 7 लिख दिया यहाँ पर, और 2 कैरी दे दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 4 जार 8 और +2 10, आ गया हमारा आंसर वन स्टेप में। क्लियर, सिंपल है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सिंपल है। तो अब हम सेकेंड वाला करते हैं, ठीक है। इससे आपको और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि टू डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। तो देखिए, अब इसको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, कितना होता, 6 4 जार 24। तो देखिए 24 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 24 ऐसा लिख दिया हमने। तो जो राइट डिजिट है 4, राइट डिजिट जो दिखाई दे रहा है आपको 4, 4 आपको लिखना है यहाँ पर। क्लियर, और यहाँ पर 2 कैरी रहा, ठीक है, 2 कैरी रहा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। अब हम करते हैं 6 7 जार 42, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42, 6 7 जार 42, 5 4 जार 20, 5 4 जार 20, 20 के बाद कितना हो रहा है ये, और ये +2 कैरी, +2 कैरी ऐड करना है इसमें, ठीक है। क्या है यहाँ पर, 24 आया पहले, तो 4 लिख दिया हमने राइट डिजिट, और 2 कैरी गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको +2 कैरी ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो अब कितना होगा, 42 52 62 64 हो रहा, कितना हो रहा टोटल हमारा 64। 64 में से भी जो राइट डिजिट है 4, वो हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। लिख दिए 4 यहाँ पर।
अब हमारा कैरी जो है तो 6 आया, क्या आया, ये 2 माइ रफ कर देंगे हम, क्या आया हमारा कैरी 6 आया। ठीक है, अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 7 का और 5 का। ठीक है, 7 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 7 5 जार 35, या फिर आप 5 7 जार कीजिए 35, दोनों का आंसर कितना आया 35। और अपना प्लस 6 कैरी था, इन इसका 64 का 4 लिख दिया हमने, और 6 कैरी था हमारा। ठीक है, अब 5 7 जार 35, 35 प्लस 6 कितना होता बेटा 41। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 41। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखिए, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप पॉज कर कर देख सकते हैं या फिर रिवाइंड कर कर देख सकते हैं। सिंपल है बेटा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल, फिर यहाँ लिख देना है, जो कैरी आएगा ऊपर आएगा, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, फिर जो भी कैरी पहले का था इसका, वो उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 7 जार 35, तो फिर इनका जो कैरी था वो ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो आप रिवाइंड कर कर देख सकते हैं हमने किस तरह स्लो स्टेप में किया है 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम करेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसमें भी सिंपल ही है बेटा, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम वैसे ही प्रोसेस करते हैं। देखिए पहले क्या करना है, 3 2 जार 6, या फिर 2 3 जार 6। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 6 आ गया बेटा। अब उसके बाद वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 का 5 के साथ और ये 4 का 3 के साथ, सिंपल। अब हम करते 2 5 जार 10। ठीक है, 2 5 जार 10। अब हमें करना है 4 3 जार 12, ये 12। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन कर देना है, ये 2 और ये 2, कितना हो रहा 22। 22 में देखिए बेटा, ये जो राइट डिजिट होता है ना, राइट डिजिट 2, तो इसे हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, राइट डिजिट जो होता है ना 2, हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, और ये जो 2 है वो कैरी में चला जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे का नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या करना है, पहले ये क्रॉस कर दिए, पहले आपने इन दोनों का कर दिया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का कर दिया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, और क्रॉस इसका लास्ट वाले के साथ, इसका इस लास्ट वाले के साथ, और इन दोनों का सेंटर वाले के साथ। ठीक है, अभी हम वापस से करेंगे, 2 3 जार नहीं सॉरी क्रॉस करना है, 2 4 जार 8। ठीक है, 2 4 जार 8। ठीक है, 7 3 जार 21। ठीक है, और 4 5 जार 20। ठीक है, और ये हमारा 2 कैरी, वो भी यहाँ लगा देना है। ठीक है, अब इन सब का ऐड करना है, कितना होता 20 21 41, 41 प्लस 8 49, 49 प्लस 2 51। ठीक है, यहाँ पर आ गया 51। 51 का हमें जो राइट डिजिट है वो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर 5 कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा ऐसा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब हमें वापस से इन दोनों का, कॉर्नर वालों का, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 5 7 जार 35, और यहाँ पर 5 कैरी है हमारा पहले के नंबर का, तो यहाँ पर ले लेंगे 5 कैरी, कितना होगा, इसे ऐड करना है फिर 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 16 56, यहाँ पर 56। ठीक है, तो ये राइट डिजिट हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, और वापस से 5 कैरी। ठीक है, अब हमें ये जो 4 दिखाई दे रहा और ये 7 दिखाई दे रहा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, लास्ट स्टेज। तो 7 4 जार 28, 28 प्लस 5 33, 7 4 जार कितना होता है 28। ठीक है, और प्लस 5 कैरी था अपना पहले, तो कितना होगा 33, ये दिखाई दिया आपको 33। तो हमारा आंसर क्या आया बेटा 336126। अब हम करेंगे अगला स्टेप, इससे आपको जो पहला हमने जो प्रॉब्लम किया 3 डिजिट्स का और क्लियर हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, वैसे ही करना है बेटा, कितना होता 5 4 जार 20, 20 दिखा बेटा 20, क्या करना है 5 4 जार 20 हुआ, तो ये जो 0 है राइट डिजिट, ठीक है, वो यहाँ लिख देना है राइट डिजिट। ठीक है, वो 2 कैरी रहेगा। ठीक है, 2 कैरी रहेगा, फिर आपको क्या करना है, इसका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 का 3 के साथ और ये 4 का 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 जार 15। ठीक है बेटा, 5 3 जार 15, 4 4 जार 16। ठीक है, और ये 2 कैरी अपना 20 का था ना बेटा,
2 कैरी, तो वो 2 कैरी वो यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो कितना हुआ, एडिशन कितना हुआ इसका, 33। ठीक है, 33 में आपको जो है तो राइट डिजिट 33 का यहाँ लिखना है, और वापस से जो 3 है वो कैरी में आ गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों का क्रॉस होने के बाद इनका क्रॉस करना है। ठीक है, 5 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, और 4 का 3 के साथ। देखिए 5 2 जार 10, ठीक है, 3 4 जार 12, और 4 3 जार 12, और हमारा 3 कैरी यहाँ पर क्या हुआ, 12 12 12 प्लस 12 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 3 37। अब 37 में बेटा 7 आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और 3 वापस से कैरी आएगा हमारा, 3 कैरी आ गया बेटा। अब उसके बाद 3 का 3 के साथ और 4 का 2 के साथ। ठीक है, 3 कैरी हमारा, 4 2 जार 8। ठीक है, 4 2 जार 8, 3 3 जार 9, और ये हमारा 3 कैरी, तो ये कितना हो रहा है, 8 16 17, 17 प्लस 3 20, 20 का 0 और 2 कैरी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 का और 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 जार 6 प्लस 2 8। ठीक है, 80730, इट्स आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन देखे बेटा। अगर आपको इसमें कुछ नहीं भी समझ में आ गया तो आप थोड़ा रिवाइंड कर कर देखिए। ठीक है, सिंपली तरीका है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट में, फिर ये 4 4 4 का 4 के साथ क्रॉस, 5 का 3 के साथ क्रॉस, फिर उसके बाद 4 का 3 के साथ, 5 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ। ठीक है, उसके बाद 3 का 3 के साथ, 4 का 2 के साथ, और उसके बाद 3 का 2 के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा समझने में अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप रिवाइंड कर कर ज़रूर देखिए, जिससे आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैथ से रिगार्डिंग और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इस चैनल पर वीडियोस आते ही रहते, तो इस चैनल को आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।